अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फुटफाट होंगे। कुछ फैंस अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साइलेंट फैंस हैं उनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो पल्जिज़ वो सब नावल्स भी रीड कीजिए। अब बना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेब इश्क, किस्त नंबर 9, हुमीमान फातिमा। अब कौन सा मसला लेकर बैठ गए ये सब लोग? वो बड़बड़ाता हुआ पास आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसने पास आकर सबको विश किया। तो तुमने क्या फैसला किया है? रेहान शाह ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है रूअब उनकी ये शर्त मानने की। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी। मेरा रोहान इंशाअल्लाह बाहर आ ही जाएगा, मगर मैं अपने बच्चों को ज़िंदगी भर का रोग लेने नहीं दूंगी। सुगरा शाह उसकी हिमायत में उठ खड़ी हुई। अब से मशवरा नहीं मांगा सुगरा बेगम, मैं जिंदा हूँ ये फैसले लेने के लिए। रेहान शाह का लहजा पहली बार सुगरा शाह के सामने बुलंद हुआ था। ये अब क्या कह रहे हैं? ये मेरे बच्चे नहीं है क्या? और ये मेरा घर नहीं कि मैं अपनी मनमानी कर सकूं? सुगरा शाह ने बेयकीनी से कहा। हैं, ये आपके बच्चे और ये घर भी आपका है, और उसके साथ आपके फराइज में से हैं कि आप अपने शौहर का साथ दें। आपको मेरे हर फैसले में मेरा साथ देना चाहिए। अब अगर आप नहीं मान रही तो अपना फैसला नहीं बदल सकता, रेहान शाह ने कहा। तो सुगरा शाह रोती हुई वहां से उठकर चली गई। ये तुमने बहुत गलत किया जाजिया शुजात हुसैन। तुमने मेरे इतने मोहब्बत करने वाले बड़े पापा और बड़ी माँ के बीच में बदगुमानियाँ पैदा कर दी। पहली बार मेरे बड़े पापा ने मेरी बड़ी माँ से यूं बात की। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी दुल्हन बनकर आने का? तुम देखना मैं तुम्हारा हश्र क्या करता हूँ। वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ। क्या फैसला है तुम्हारा? रेहान शाह ने पूछा। मैं तैयार हूँ बड़े पापा, वो आहिस्ता से बोला। हम्मम गुड। जैद, कन्वल आप जाकर तैयारी कीजिए बारात लेकर जाने की, और तुम मुझे जाजिया का नंबर दो। रेहान शाह ने कहा तो वो चुपचाप नंबर लिखवानेगा। सब तैयारियों के बाद वो जैद, कन्वल, रेहान शाह बारात लेकर निकले, और वहां जोहर के बाद इसका निकाह करीबी मस्जिद में पढ़ाया गया। शुजात हुसैन साहब अपनी एक अमानत लेकर जा रहे हैं और दूसरी बेटी को जल्द ही लेकर जाएंगे, रेहान शाह ने कहा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग शुजात हुसैन के घर आए और जाजिया को आवाज देकर बाहर बुलवाया, तो वो बाहर निकली तो वो इसे देखकर ठिठक गया। ब्लैक कलर की सादा शलवार कमीज में धुले हुए चेहरे से वो दुल्हन कम कोई सोग मनाने वाली बेवा ज्यादा लग रही थी। उसने जोर से लब भींच लिए। आपको ये लिबास नहीं पहनना चाहिए था। बीजान कहती कि शादी के दिन लड़की को रंगदार लिबास पहनना चाहिए ताकि इसका मुकद्दर भी रंगदार हो, कन्वल ने कहा। सॉरी कन्वल जी, लिबास से किस्मतें नहीं बदला करती, और ये लिबास मेरे नसीब और मुकद्दर का मुंह बोलता सबूत है कि जैसा मेरा काला नसीब है वैसा ही लिबास। जाजिया की बात पे इसने खा जाने वाली निगाहों से देखा। फिर कुछ देर के बाद वो इसे रुखसत करवा कर शाह विला के लिए निकल आए।
रुअब गाड़ी को जवेरिया की बुटीक की तरफ मोड़ लो। जाजिया बेटी को इस तरह शाविला नहीं लेकर जा सकते। रेहान शाह की बात पे इसने लब भींचकर गाड़ी को जवेरिया की बुटीक के सामने रोक दिया। फिर रेहान शाह जाजिया को लेकर अंदर की जानिब बढ़ गए और वो गुस्से से गाड़ी में बैठकर खोलता रहा। कुछ देर के बाद रेहान शाह बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ आए। रुअब जाजिया को लेकर घर पहुंच जाना और मैं जाकर उसके इस्तकबाल की तैयारियां करवाता हूँ, रेहान शाह ने कहा। जी अच्छा, वो बामुश्किल बोला। फिर काफी देर के बाद वो वहां से निकलकर बुटीक के अंदर आया। क्या बात है आरएस, तुमने प्रपोज किसी और को किया और शादी किसी और से? सब खैरियत है ना? जवेरिया की बात पे इसने सर्द निगाहों से देखा तो वो गड़बड़ा गए। तुम्हारी दुल्हन तैयार हो रही है और कुछ देर में रेडी होगी, जवेरिया ने कहा तो वो चुपचाप सोफे पे बैठकर मैगजीन देखने लगा। तुम्हारी दुल्हन तैयार हो गई है, जवेरिया ने कहा तो इसने मैगजीन छोड़कर निगाहें उठाई तो जैसी पलटना भूल गए। गोल्डन कलर की भारी एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी के साथ वो आर्टिफिशियल जेवर पहने गुमसुम सी खड़ी किसी बेजान मूरत सी दिख रही थी और सबसे बढ़कर इसका सोगवार सा ये रूप इसे मजीद हुसैन बना रहा था। अहम्मम, तुम्हारी ही है, घर जाकर फुर्सत से देख लेना, जवेरिया ने कहा तो वो लब भींचकर निगाहें फेर गया। फिर वो इसे ले शाह विला पहुंचा तो रेहान शाह ने इतनी सी देर में उनके इस्तकबाल की काफी अच्छी तैयारियां की थी। सब वहां मौजूद थे सिवाय सुगरा शाह के। इसका दिल उनके लिए बेचैन हो गया और जाजिया के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। कुछ रसूमात के बाद फरा और मीना बीबी जाजिया को लेकर उसके रूप की तरफ बढ़ गई और वो सुगरा शाह से मिलने के लिए उनके की रूम की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में गया तो वो इसे देखते ही गले लग कर रूद। बड़ी माँ पर जिज़ रोइए मत, वो बेबसी से बोला। मेरे एक बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी और तुम कह रहे रो मत, वो तड़प कर बोली। कोई दाव पे नहीं लगी मेरी जिंदगी और फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, इस घर की बहू मीशा ही बनेगी जो मेरी हम ख्याल है, वो सपाट लहजे में बोला। क्या ये हो पाएगा रुअब? कहीं वो लड़की सदफ की तरह। वो बात अधूरी छोड़ते फिर से रोने लगी। सदफ का नाम सुनकर जैसे इसके असाब झुंझुना उठे। सब ठीक हो जाएगा, वो उनका माथा चूमते हुए बोला और उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो गुमसुम सी मिरर के सामने खड़ी अपने जेवर उतार रही थी कि रुअब शाह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ एक पल के लिए थमे और दोबारा से एक करके चूड़ियां उतारने लगी। इसी वक्त रुअब शाह उसके ऐन पीछे आकर खड़ा हुआ और के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधते उसके कंधे पे थोड़ी टिकाए उसे मिरर से देखने लगा। छोड़ो मुझे, वो गुस्से से बोली तो वो अपना हिसार मजीद मजबूत कर गया। तुम्हें लगता कि तुम मुझे हुक्म दे सकती हो? वो उसे घुमाकर इसका रुख अपनी तरफ करे इसकी थोड़ी से जकड़ कर बोला। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जबरदस्ती कर सकते हो? वो इसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए बोली। हाउ डियर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यूं धक्का देने की? अब मैं तुम्हारा जो हश्र करूंगा वो खुद सोच कर तुम काम जाओगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी दुल्हन बनने का, तो अब मेरा हक देने के लिए तैयार हो जाओ। वो सर्द लहजे में बोलता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा।
जाजिया के पूरी बदन में जैसे खौफ की एक लहर दौड़ गई। देखो तत, तुमने अपनी हद पार की तो मम, मैं सबको बता दूंगी। क्या बताओगी कि तुम्हारे शौहर ने तुमसे तुम्हारा हक लेना चाहा? वो तंजिया लहजे में बोलता, उसकी कमर को जोर से जकड़ते इसे करीब करता, इसके लबों पे झककर पूरे इस्तेहकाक से अपना लम्स छोड़ने लगा तो बंद पानी की मछली की मानिंद तड़पने लगी। वो उसे छोड़कर पीछे हुआ तो वो गहरे गहरे सांस भरती रुख फेर कर ड्रेसिंग पे पड़े अपने बैग से स्प्रे निकालकर मुट्ठी में दबाया और वो अब दोबारा ही जैसे करीब आया तो इसने डायरेक्ट आंखों में स्प्रे किया। ओफ व्हाट द हील, अपनी आंखों पे हाथ रखता पीछे हटते हुए चीखा। आइंदा से मेरे पास आए ना तो जान से मार डालूंगी, वो तब कर बोले। रुअब आंखें मिलता वॉशरूम की तरफ बढ़ा और कुछ देर के बाद वो टॉवल से आंखें साफ करता बाहर आया तो उसकी आंखें रेड हुई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या डाला था मेरी आंखों में? वो हारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा मगर उसे स्प्रे निकालकर सामने करते देखकर दांत कचकचता रुक गया। दोबारा से मेरे करीब मत आना वरना इससे ज्यादा बुरा हश्र करूंगी। पूरी तैयारी के साथ में इस बार तुम्हारे मुकाबिल आई हूँ। तमीज से बात करो, शौहर हूँ तुम्हारा, वो तिलमिलाकर बोला। हुन्हा शौहर? शौहर वो होता है मिस्टर रुअब शाह जो बीवी को इज्जत देता है। तुम शौहर छोड़ो, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। पहले इंसान बन जाओ फिर शौहर होने का दावा करना। वो चबा चबा कर बोली और कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश हैकर निकली तो रुअब शाह को ड्रिंक करते देखकर उसे काफी जोर से झटका लगा। वो गिलास लबों से लगाए जैसे इसे देख रहा था। जाजिया को वो निगाहें जिस्म के आर पार होती महसूस हुई। वो गिलास रखता इसके करीब आया तो वो गुड़बड़ा कर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी स्प्रे की तरफ बढ़ी तो उसे खाली देखकर धक से रह गई। मैंने तुम्हारी स्प्रे की बोतल को खाली कर दिया है मिसेस रुअब शाह, तो अब तुम मुझसे बचने के लिए क्या करोगी? वो तंजिया लहजे में बोला और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब कर गया। पहले ही मेरी निगाहों से बहुत गिरे हो, तुम मजीद मत घूरो और तुम किसी जानवर की तरह मेरे जिस्म को नोचना चाहते हो तो शौक से नोचो, मगर याद रखो तुम्हारा भाई जम उम्मत पे रहा हुआ है। मेरा एक फोन जाएगा और वो इंस्पेक्टर रोहान को दोबारा से न सिर्फ काल कोठरी में डालेगा बल्कि तुश्तर भी करेगा। वो सर्द लहजे में बोली तो रुअब शाह की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। ब्लैकमेल कर रही हो तो मुझे? वो फुनकारा। अगर तुम्हें ये ब्लैकमेलिंग लग रही है तो यूं ही सही, वो सपाट लहजे में बोलती इससे अपना आप छुड़वा कर दूर हुई और जाकर बेड पे लेट गई। उठो यहाँ से, ये मेरा बेड है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस पे लेटो भी, और तुम्हारे जैसी कई लड़कियां चंद पैसों के बदले खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हारे जैसी लड़की को छूना तो दूर, इससे बात करना भी तौहीन समझता हूँ। वो पास आकर उसे बाजू से दबोच कर खड़ा हो गया। अरे वाकई, फिर बहाने बहाने से क्यों छू रहे हो? अगर मुझ जैसी लड़कियां चंद पैसों में बकती हैं तो मुझे क्यों ना खरीद पाए मिस्टर रुअब शाह? वैसे एक चैलेंज है मेरा तुमको कि आज तुमने ये बात कह दी, मगर एक वक्त आएगा कि तुम मेरी कुर्बत के लिए तड़पोगे। तुम्हें मेरा वजूद बाइस तस्कीन लगेगा, मगर तुम ये तस्कीन पाने को तरसोगे, मिन्नत समाजत करोगे।
वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोली तो वो कहका लगाकर हंसा। रईली कितनी खुश फहमी है तुम्हें जाजिया शुजात हुसैन। मैं रूअब शाह जिसने दुनिया की हुसैन तरीन लड़कियों को ठुकराया वो तुम जैसी आम सी लड़की की मिन्नत समाजत करेगा। हाय हाय हा। वो हंसा और हंसता चला गया। ये तो वक्त तुम्हें बता ही देगा, वो तंजिया अंदाज में बोली और दोबारा से बेड पे लेट गई। कुछ देर के बाद रूअब शाह भी दरमियान में तकिए लगाता दूसरी साइड पे उसकी तरफ पीठ किए सो गया। वो अब आने वाले वक्त में रूअब शाह को सुधारना कैसे ये सोचने लगी और सोचते सोचते वो गहरी नींद में चली गई। अगले दिन वो सुबह सुबह ही उठी और मुंह हाथ धोकर बाहर निकली और उसका रुख बीजान के कमरे की तरफ था। वो अंदर दाखिल हुई तो बीजान बेड ग्राउंड से टेक लगाए तस्बीहात कर रही थी। वो सलाम करती उनके कदमों के पास बैठ गई। बीजान ने जरा से जरा निगाहें उठाकर देखा और फिर आंखें मूंद कर तस्बीह के दाने घुमाने लगी। नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से क्या नाराजगी। खैर दुख है मुझे कि तुम जिस कदर अच्छी लगी हमें मगर तुम उसके उलट निकल आई। ऐसा लगा कि बरसों बाद फिर से सदफ मेरे घर का सुकून बर्बाद करने चली आई। बीजान ने सर्द लहजे में कहा। मैं आपके घर का सुकून कभी बर्बाद नहीं करूंगी बीजान, और मैंने दिल से आपको और सुगरा आंटी को मां माना है। आपकी बहुत इज्जत है मेरे दिल में, मगर मेरे दिल पे घाव लगे थे तो इसे कौन भरता। वो कर्ब से बोली। अच्छा तुम्हारे घाव लगे तो तुम इसका बदला सबसे लोगी। मेरे बेटे के खिलाफ FIR कटवाई जिसमें उसे शराबी बना डाला। पूरा मीडिया बकवास कर रहा। मेरे दूसरे बेटे को अपनी पसंद मीशा से दस्तबरदार होना पड़ा। किस कदर तकलीफ में होगा वो। माना कि उसने तुम्हें किसी तरह मजबूर करके पहली FIR वापस ली मगर किया उसकी सजा इतनी बड़ी दीनी थी। सुगरा ने अंदर आते हुए तल्ख लहजे में कहा। आप नहीं जानती कि रूअब ने मेरी इज्जत और मान को ठेस पहुंचाई है। वो कर्ब से बोली। इज्जत और मान? रईली, तुम जैसी लड़कियों की कोई इज्जत और मान नहीं होती। तुम सिर्फ अमीर मर्द चाहती हो। तुमने अपनी बहन के बहाने वो पा लिया जिसकी तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम्हारी बहन कोमा में है ना, तो तुम्हें इसकी फिक्र करनी चाहिए थी मगर तुमने तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बनाया। तुम्हें क्या लगता है कि ये जबरदस्ती की शादी करके तुम इस घर की हकीकी बहू बन गई? मेरे रूअब की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मीशा ही आएगी। सुगरा की बात पे इसका रंग फीका पड़ गया। वो चुपचाप उठकर वहां से लान में आ गई। सर्दी की तेज लहर इसके जिस्म के आर पार महसूस हुई मगर वो ढीठ बनी झूले में बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनने लगी। आंखें बार बार अपनी जिल्लत और बेबसी पे बहने लगी। सुगरा की बातों पे दिल चाहा कि वो रूअब शाह की हकीकत बता दे मगर रेहान शाह ने इससे रिक्वेस्ट की थी कि घर में ये बात किसी को ना पता चले, और उसने भी चुपचाप मान ली कि इसका मकसद सिर्फ बदला लेना था रूअब शाह से। मगर आज मालूम हुआ कि इज्जत और मान पे जब चोट पड़ती तो दिल कितना रोता है। आंसू बहकर उसके शफाफ रुखसार को भिगोने लगे।
रूअब शाह की आंख खुली तो उसने सर घुमाकर देखा तो जाजिया उठ चुकी थी। उसने मोबाइल पे टाइम देखा तो सुबह के 6:30 का टाइम था। वो वॉक के लिए तैयार होने उठा और ट्रैक सूट पहनकर वो बाहर निकला तो लाउंज में झूले पे बैठी जाजिया को देखकर वो इसकी तरफ बढ़ा और वो जैसे ही करीब पहुंचा तो इसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर धक से रह गया। वह यहाँ किसका सोग मिना रही हो? वो तंजिया अंदाज में बोला तो उसने पिट से आंखें खोल दी। चाचा, तुम्हारे अरमान आंसुओं में बह गए। खैर अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुमने अपने बाप के साथ मिलकर जो किया है ना अब इसकी सजा बहुत बुरी होगी। तुम्हारे बाप की इज्जत के ख्याल से मैंने तुम्हारा तमाशा नहीं बनाया मगर अब बनाऊंगा। तुम्हारे बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। वो मुस्करा कर बोला तो वो तंजिया अंदाज में मुस्करा दी। वो लब भींच कर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उठकर वहां से बाहर निकल आया। वॉक के दौरान भी इसे बार बार जाजिया का आंसुओं से तर चेहरा नजर आता रहा और काफी मुज़तरब था। घर पहुंचा तो जाजिया कमरे में नहीं थी। वो नहाकर नाश्ते की टेबल पे पहुंचा तो वहां मीशा को बैठा देखकर चौंक गया। वो उठकर उसके पास आई और सबके सामने इसके गिले लग गई। आंटी ने मुझे सब बताया। डोंट वरी, इस लड़की को तुम्हारे जिंदगी से निकाल कर ही रहेंगे। वो बोली तो इसने रेहान शाह की तरफ देखा जो आग बरसाती निगाहों से देख रहे थे। बैठो नाश्ता करो ना, वो गोर बढ़ाकर बोला। वैसे मीशा बेटी ये रिश्ता मेरे होते हुए तो नहीं टूटेगा और उसके साथ साथ अभी तो रोहान का भी रिश्ता भी जुड़ना जाजिया की बहन से। रेहान शाह की बात पे इसने रोहान को देखा जो कि बेबसी से इसे देख रहा था। वो लब भींच कर नाश्ता करने लगा और नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया और रात को काफी देर से लूटा तो रेहान शाह इसी के मुंतजिर थे। अब वलीमे का कब इरादा है? रेहान शाह ने पूछा। मुझे कोई वलीमा नहीं करना। जिस शादी को मेरा रखने का कोई इरादा नहीं तो इस पे वलीमा क्यों करूं? वो सपाट लहजे में बोला। तुम इस शादी को मेरे जीते जी तोड़ नहीं सकते, रेहान शाह ने कहा। आप मुझे तोड़ने से कैसे रोकेंगे? मेरी ज़बान पे ताले लगवा देंगे। मेरी ज़बान से सिर्फ एक बार तलाक देता हूँ निकल गया तो अब जानते हैं कि इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो सपाट लहजे में बोला। सही कहा तुमने, फिर वाकई कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुमने इसे तलाक दी तो ये याद रखना तुम्हारा मुझसे और इस घर से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रेहान शाह की बात पे इसने बेयकीनी से उन्हें देखा। आप एक गैर लड़की के लिए मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं? वो बेयकीनी से बोला। तुम्हें जो सोचना है शौक से सोचो, वो सर्द लहजे में बोले। वो एक झटके से उठा और लंबे लंबे दम भरता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जारी है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसने इस नावल की एक भी एपिसोड भी नहीं पढ़ी वो आज ही पढ़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेब इश्क के लिंक पे क्लिक करें और अब तक की तमाम एपिसोड पढ़ें।